नमस्कार किसान साथियों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे। तो मैं स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्रीन ग्रोथ पर, जिस पर आज हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान सरकार द्वारा निकाली गई वर्मी कंपोस्ट इकाई योजना के बारे में, जिसमें आज हमारे टॉपिक रहेंगे इस योजना में कैसे सब्सिडी मिलती है, क्या इकाई का आकार रहेगा, इसका भौतिक सत्यापन क्या है, आवेदन की प्रक्रिया क्या है, कितनी भूमि की आवश्यकता है, इस योजना के क्या क्या फ़ायदे हैं और इस योजना के लिए हमें आवेदन कैसे करना है। तो सबसे पहले अपन नॉर्मल योजना के बारे में बात करते हैं। तो वर्मी कंपोस्ट इकाई योजना राजस्थान सरकार की एक योजना है जो किसानों को वर्मी कंपोस्ट इकाइयाँ स्थापित करने के लिए सब्सिडी प्रदान करती है। इस योजना का उद्देश्य जैविक खेतों को बढ़ावा देना है, मिट्टी की उर्वरता में सुधार करना है और किसानों की आय में वृद्धि करना है। किसान वर्मी कंपोस्ट इकाई के निर्माण की लागत का 50% तक सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी अधिकतम सीमा 50,000 रुपये है। अब बात करते हैं इस योजना की मुख्य विशेषताओं के बारे में, जिसका पहला पॉइंट रखते हैं अपन वर्मी कंपोस्ट इकाई योजना की सब्सिडी के बारे में। तो किसानों को वर्मी कंपोस्ट इकाइयाँ स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता राजस्थान सरकार द्वारा दी जाएगी। अब बात करते हैं अपन कि अपनी वर्मी कंपोस्ट की इकाई का आकार क्या रहना चाहिए, तब हमें इस योजना का फ़ायदा मिले। यह योजना विभिन्न आकार की इकाइयों को सहायता प्रदान करती है तथा सब्सिडी को तदनुसार समायोजित किया जाता है। अब बात करते हैं भौतिक सत्यापन की। तो निर्मित इकाइयों का सत्यापन एक समिति द्वारा किया जाता है तथा सफल सत्यापन के बाद ही सब्सिडी जारी की जाती है। मतलब जैसे कि बात करें भौतिक सत्यापन की, तो कृषि अधिकारी आएगा या फिर जो आपकी पंचायत में एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र आएगा, वह पहले आपकी वर्मी कंपोस्ट इकाई का सत्यापन करेगा तथा जब वो उसकी साइड से पूरा पास हो जाएगा तो ही आपको सब्सिडी मिलेगी। बात करते हैं इस योजना में आवेदन प्रक्रिया की कि हमें इस योजना के लिए कैसे आवेदन करना है। तो किसानों को राज किसान पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा और पोर्टल के माध्यम से योजना के लिए आवेदन करना होगा। अब बात करते हैं वर्मी कंपोस्ट इकाई योजना के लिए न्यूनतम भूमि आवश्यकता कितनी होनी चाहिए। इस योजना के लिए पात्र होने के लिए किसानों के पास न्यूनतम 0.4 हेक्टेयर अर्थात लगभग 2.5 से 3 बीघा ज़मीन होनी चाहिए। अब इस योजना के क्या क्या फ़ायदे हैं। यह योजना मृदा स्वास्थ्य में सुधार, टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए बनाई गई है। जैसे कि जैविक खेती को बढ़ावा देना, वर्मी कंपोस्ट उत्पादन को प्रोत्साहित करके यह योजना जैविक कृषि पद्धति को बढ़ावा देने के व्यापक उद्देश्य में योगदान करती है। अब इस योजना में आवेदन कैसे करना है यह मैं स्टार्टिंग से आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आप राज किसान पोर्टल पर जाएं, राजस्थान सरकार के कृषि विभाग के आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। फिर है पंजीकरण करवाना, पोर्टल पर पंजीकरण कराएं और यदि आपके पास SSO ID नहीं है तो उसे बनाएं, उसे लॉगिन करें, अपनी SSO ID का उपयोग करके पोर्टल पर लॉगिन करें। अब इस योजना को खोजें, राज किसान अनुभाग पर जाएं और आवेदन प्रविष्टि अनुरोध विकल्प चुनें और अपना विवरण दर्ज करें, अपना जन आधार या भामाशाह ID प्रदान करें और वर्मी कंपोस्ट इकाई योजना का चयन करें। अब आवेदन पूरा करें। आवेदन पूरा करने के लिए निर्देशों का पालन करें, जिसमें आधार सत्यापन, आवश्यक जानकारी भरना और संबंधित दस्तावेज अपलोड करना है। अब इसे अपना जमा कराएं तथा किसान साथियों ये हो गया हमारी साइड से। हमारे पास जितनी नॉलेज थी वो मैं आपको दे चुका हूँ तथा अगर आपको इसी योजना का अधिक जानकारी चाहिए तो आप अपने स्थानीय कृषि अधिकारी को संपर्क कर सकते हैं या अपनी पंचायत के एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र को संपर्क कर सकते हैं। और किसान साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें,
यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक किसानों तक पहुँचाएं ताकि इस योजना का फ़ायदा अपने किसान भाई उठा सकें। और आज के लिए इतना ही। मैं अंकित यादव हमारे यूट्यूब चैनल ग्रीन ग्रोथ पर जल्द ही आपसे किसी नई योजना या किसी नई वीडियो के साथ मिलूँगा। तब तक के लिए जय सांवरिया सेठ, जय जवान, जय किसान।